सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय जय सिया राम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 की शुभ दीपावली अक्टूबर माह में आने वाली है, जिसमें 2-3 दिन ही मात्र शेष बचे हुए हैं। दिवाली के समय में माना जाता है और खासकर अपने हरियाणा के अंदर मान्यता प्रचलित है कि 5 दिवसीय महापर्व के रूप में इसे जाना जाता है। अर्थात दिवाली का जो पर्व है वो 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। उनमें 5 दिनों में क्या कुछ शामिल है उसमें बात करते हैं तो धनतेरस, नरक चौदस अर्थात छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज, ये 5 त्योहारों को इसमें जो विशेष रूप से ख्याति प्राप्त है। आज हम विशेष तौर से इनकी तिथियों के बारे में और समय के बारे में जानेंगे कि और इसका महत्व भी जानेंगे। इसमें आपको बता दें कि दिवाली का पर्व आने को है और इस पर्व को लेकर घर, दुकान, शहर हर जगह जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दीपावली पर जो है धनतेरस से ही शुरुआत जो है धूमधाम देखने को मिल जाती है और भैया दूज तक यह जो बरकरार रहती है। 5 दिन के इस पर्व का हर दिन विशेष महत्व रखता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज का क्या कुछ अपना एक विशेष महत्व है और यह पर्व कब मनाया जाता है। इससे पहले एक बार पुनः अच्छे से इस पर नजर डाल लें कि दिवाली का महापर्व जो है शुरू होने में मात्र 1 हफ्ता तक तो क्यों कहाँ 2-3 दिन ही बचे हुए हैं और उसमें भी जो है दिवाली का पर्व धनतेरस से शुरू हो जाएगा और भैया दूज तक इसका समापन होगा। 5 दिनों के इस महापर्व में हर दिन अपना एक विशेष महत्व रखते हुए बड़ी ही धूमधाम के साथ में जो मनाया जाने वाला है। इन 5 दिवसों में जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले भी बता दिया है कि इसमें धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और 5वां जो भैया दूज का पर्व जो शामिल रहने वाला है। 5 दिन के त्योहारों को जो है दीपावली को जो है त्योहारों का राजा कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि इनमें क्या कुछ अपनी विशेष खास बातें रहने वाली हैं और किस दिन कौन सा पर्व मनाया जाने वाला है। इससे पहले एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि अब तक अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अन्य अपडेट आप तक जल्द पहुंच पाए और इसे लाइक भी करते रहें ताकि और भी अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास जो है और भी अधिक तेजी से और जोश के साथ किया जा सके। अब बात करते हैं कि धनतेरस की। तो धनतेरस प्रदोष काल में दीप का दान अपना एक विशेष महत्व रखता है। 5 दिनों के महापर्व दीपावली में पहला पर्व कार्तिक के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए थे। इनके दृष्टिपात से ही सुखी खेती हरित होकर लहला उठती थी, मृत जीवित हो जाता था। विधवा के कार्य में यह बहुत बड़ा व्यवधान पड़ गया। सृष्टि में भयंकर अव्यवस्था उत्पन्न होने की आशंका के भय से देवताओं ने इन्हें छल से लोप कर दिया। वैद्य गण इस दिन धन्वंतरी जी का पूजन करते हैं और वर मांगते हैं कि उनकी औषधि व उपचार में ऐसी शक्ति आ जाए जिससे रोगी का स्वास्थ्य न केवल ठीक हो बल्कि बेहतर हो जाए। सदगृहस्थ इस दिन अमृत पात्र को स्मरण कर नए बर्तन घर में लाकर धनतेरस मनाते हैं। आज के दिन ही जो है बहुत समय से चले आ रहे हैं। यह आज के दिन की कोई नई माया नहीं है, यह अनेकों वर्षों से चला आ रहा है। मनोमालिन्य को त्याग कर यमराज ने अपनी बहन यमुना से मिलने हेतु स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया था। गृहिणियां इस दिन से अपनी देहरी
पर दीपक दान करती हैं, जिससे यमराज मार्ग में प्रकाश देखकर प्रसन्न होते हैं और उनके घर जनों के प्रति विशेष करुणा रखते हैं। इस वर्ष यह पर्व जो है 29 अक्टूबर 2024 को मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इसी दिन प्रातः सूर्योदय से लेकर त्रयोदशी तिथि का आगाज हो जाएगा। अतः उदय व्यापिनी त्रयोदशी तिथि होने के कारण प्रदोष व्रत के साथ साथ प्रदोष काल में दीप दान का अपना एक विशेष महत्व रहने वाला है। अब बात करते हैं नरक चौदस की। तो नरक चौदस 5 या 7 दिए जलाने की एक अपनी विशेष परंपरा है। यह अपने क्षेत्र के हिसाब से जो है अलग अलग हो जाती है। कहीं पर 5 दिए जलाए जाते हैं तो कहीं पर 7 दिए जलाए जाते हैं। हाँ, धनतेरस में सभी जगह पर एक ही बड़ा दिया प्रयोग में लाया जाता है। इस पर्व में जो है एक लड़ी का दूसरा मोती है चतुर्दशी। भगवान श्री राम के परम भक्त और पराक्रम के प्रतीक हनुमान जी की जयंती का दिन। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस दिन अत्याचारी और दंभी नरकासुर का वध करके उसकी कैद से 16,000 कन्याओं और अन्य कैदियों को मुक्ति दिलाई थी। इस असुर ने अपनी अंतिम इच्छा बड़ी विनम्र के साथ प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने वर दिया कि यह दिन सदैव नरक चौदस के नाम से याद किया जाएगा। इसी दिन भगवान विष्णु ने पराक्रमी और महान दानी राजा बलि के दंभ को अपनी कूटनीति से वामन रूप धारण कर नष्ट किया। इससे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन 5 या 7 दिए जलाने की अपनी एक विशेष परंपरा है। इस बार यह पर्व 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा और जिस दिन संयोग से बुधवार पड़ रहा है। अब बात करते हैं दीपावली की। तो उससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल को न केवल सब्सक्राइब किया है बल्कि अन्य लोगों के पास में शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले एक बार अन्य लोगों के पास में शेयर भी कर दें, ताकि अन्य लोग भी इस उचित जानकारी का लाभ उठा पाएं और समय पर अपना त्योहार मना पाएं। अब बात करते हैं दीपावली की ऐतिहासिक घटनाओं से जो है यह दिन भरपूर रहने वाला है। अब आता है कि इस लड़ी के मध्य दैवीयमान मंजूषा का उल्लास और उत्साह से भरा महान पर्व दीपावली और महालक्ष्मी पूजन। यह अनेक घटनाक्रमों से युक्त दिन भी है। कार्तिक अमावस्या के दिन श्री राम लंका विजय कर सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और अन्य साथियों के साथ आकाश मार्ग से अयोध्या में पधारे थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अहिंसा की प्रतिमूर्ति भगवान महावीर स्वामी भी इसी दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। महान समाज सुधारक आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने भी इसी दिन जो निर्वाण प्राप्त किया था। राम के स्वरूप को मानने वाले स्वामी राम तीर्थ परमहंस का तो जन्म व जल समाधि दोनों ही दिवाली के दिन हुई थी। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य ने भी आज ही के दिन विजय पर्व मनाया था। इस वर्ष विक्रम संवत 2081 में दीपोत्सव 30 अक्टूबर सन 2024 को गुरुवार के दिन धर्मशास्त्र के अनुसार प्रदोष काल व निषिद्ध काल व्यापिनी अमावस्या में मनाया जाएगा। कई वर्षों बाद स्वाति नक्षत्र से युक्त अमावस्या में दीपमाला होगी, जो समग्र राष्ट्र और समाज के लिए सुख समृद्धि और शुभ कारक सिद्ध होगी। दीपावली महापर्व में लक्ष्मी पूजन का प्रदोष काल में सर्वाधिक महत्व है। इसमें प्रदोष काल गृहस्थियों एवं व्यापारियों के लिए और निस्थल काल आगमन शास्त्र विधि से पूजन हेतु उपयुक्त है। चतुर्दशी या प्रतिपदा में दीपावली माँ लक्ष्मी पूजन आदि कृत्य करने का शास्त्रीय विधान नहीं है। अब बात करते हैं गोवर्धन की। तो गोवर्धन के त्योहार पर कई तरह के खाद्यान्न बनाए जाते हैं और इनका अपना एक विशेष महत्व होता है। इस लड़ी का चौथा जो माणिक्य है वो क्या है? कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। यह पर्व भारत की कृषि प्रधानता, पशुधन
उद्योग, व्यवसाय आदि का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को छत्र की तरह धारण किया था और वनस्पति और लोगों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। यह गोवर्धन पर्व अन्नकूट के नाम से भी प्रसिद्ध है, विख्यात है, जाना जाता है। इस दिन अनेकों प्रकार के खाद्यान्न बनाए जाते हैं। घी, दूध, दही से युक्त इनका भोग भगवान को लगाया जाता है। शिल्पकार व श्रमिक वर्ग आज के दिन अर्थात गोवर्धन के पर्व के दिन विश्वकर्मा का पूजन भी श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक करते हैं। इस दिन चहुमुखी विकास और वृद्धि की कामना से दीप जलाए जाते हैं और इस वर्ष यह पर्व 2 नवंबर 2024 शनिवार को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं भैया दूज की। तो इस पर भी बता दें कि भैया दूज भाई बहन के स्नेह सूत्र को दृढ़ करता है और अपना एक विशेष महत्व रखता है। माला का 5वां चमकता पर्व आता है भैया दूज का त्योहार। स्नेह, सौहार्द, प्रीति का प्रतीक यम द्वितीया अथवा भैया दूज। इस दिन कार्तिक शुक्ल को यमराज अपने दिव्य स्वरूप में अपनी भगिनी यमुना से भेंट करने पहुंचते हैं। यमुना यमराज को मंगल तिलक कर स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन कराकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस दिन बहन और भाई साथ साथ यमुना स्नान करें तो उनका स्नेह सूत्र अधिक सुदृढ़ होगा। और इस बार भैया दूज का त्योहार जो 3 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जानकारियां पसंद आई हुई होंगी और लाभप्रद भी रही होंगी। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ में हमारे संग जुड़े रहें और अन्य लोगों को भी जोड़ना ना भूलें। धन्यवाद।